हे गाइस, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग ऑफ सस्टेनेबल एवरीडे गाइस। और आज है 21 जून। आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट डे है गाइस, क्योंकि आज है एक सोलर एक्लिप्स। मतलब सोलर पावर प्लांट इंजीनियरिंग के लिए सबसे अच्छा दिन क्या हो सकता है? एक सोलर एक्लिप्स हो सकता है गाइस। आज का जो सोलर एक्लिप्स है गाइस इतना अमेजिंग इसलिए है बिकॉज इट इज़ हैपनिंग ऑन द सेम डे विच इज़ ऑल्सो नोन एज द समर सोलिस्टिस। मतलब जो दिन का स्पैन है इट इज़ वेरी ह्यूज। एक मिनट में हेलमेट नीचे रख देता हूँ। तो गाइज जैसा कि मैंने आपको बताया कि वाई दिस सोलर एक्लिप्स दिस टाइम इज़ गोइंग टू बी वेरी अमेजिंग, क्योंकि ये तो हर साल होता है सोलर एक्लिप्स। बट इस बार जो है मैंने बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व की यार ड्यूरिंग द सोलर एक्लिप्स। मतलब पहले मैं इस नज़रिए से नहीं देखता था, लेकिन इस बार मैंने मतलब काफ़ी डिटेल में देखा कि क्या क्या होता है सोलर एक्लिप्स के टाइम पे। अभी आप देखोगे कि अगर मैं खड़ा हूँ तो सोलर एक्लिप्स चल रहा है, मेरे सामने सन है कैमरे के जस्ट ऑपोजिट, और मैंने ये यूवी प्रोटेक्टेड ग्लासेस पहन रखे हैं। तो बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि अबे पागल, हर वीडियो में ये ऐसा ग्लासेस क्यों पहन के रखता है? भाई ये सोलर रेडिएशन है भाई, सोलर रेडिएशन। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके कितने ज़्यादा हार्मफुल इम्पैक्ट होते हैं गाइस। सबसे पहली चीज़ जो मैंने ऑब्ज़र्व की कि यार एक्लिप्स रोज़ नहीं होता, कभी कभी भी होता, मतलब बहुत रेयर होता है। लेकिन जो रिफ्लेक्टेड रेडिएशन की जो इंटेंसिटी थी, मतलब जो मुझे लग रहा था कि हाँ यार, न्यूज़ में दिखाते हैं कि सन है, सन के सामने ऐसा मून आ जाता है तो सोलर एक्लिप्स हो जाता है, एकदम अंधेरा हो जाता है। तो ऐसा वाला कंप्लीट एक्लिप्स तो नहीं था मेरे रीजन में। मेरे रीजन में द एक्लिप्स स्टार्टेड फ्रॉम 8:45 अराउंड 10 तक था। लेकिन अच्छा खासा लाइट का इंटेंसिटी था। मुझे लगा कि नहीं यार, इससे इस रेडिएशन इससे नहीं कम होगा। लाइट तो अपने को मिल रही है, सोलर जनरेशन तो अपने को प्रॉपर मिलेगा। लेकिन मैंने क्या देखा गाइस, एज़ कम्पेयर टू कल का मेरे किसी एक प्लांट का जनरेशन डेटा का मैंने ग्राफ देखा गाइस, इट वॉज टोटली डिफरेंट एज़ कम्पेयर टू आज जो सोलर एक्लिप्स के टाइम पे मैंने सोलर का जनरेशन का ग्राफ देखा। एंड आई वॉज लाइक रियली अमेज्ड कि हाँ यार, मैंने तो इस यूवी प्रोटेक्टेड ग्लासेस से मैंने अपना सोलर एक्लिप्स देखा। लेकिन मुझे दिख रहा था कि हाँ सन है, सन के कुछ सर्टेन पोर्शन में मून आ गया, एक कर्व्ड मुझे पाथ दिख रहा था कि हाँ सन का एक सर्टेन पोर्शन कवर है। लेकिन मोस्ट ऑफ द सन वाज ओपन टू ब्रॉडकास्ट द रेडिएशन। मगर उसका इम्पैक्ट सही में मुझे गाइस जनरेशन में देखने को मिला, जो आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। ओके गाइस, तो अभी जो आप पेज देख रहे हैं दैट इज़ द पेज ऑफ अ स्काडा सिस्टम, जिसमें एक सोलर पावर प्लांट के कंप्लीट फुल डे की जनरेशन आप देख पा रहे हो गाइस। मैं आपको बता दूं कि ये जो डेटा आप देख रहे हो ये 19th का है। आज 21st है, तो 21st का भी मैं आपको ग्राफ दिखाता हूँ, लेकिन अभी ये ग्राफ मैं आपको समझाने के लिए दिखा रहा हूँ कि फुल डे का सोलर जनरेशन ग्राफिकल फॉर्मेट में दिखता कैसा है। तो अगर आप इस ग्राफ में आप देख पाओगे तो सबसे पहले आपको ब्लैक लाइन जो दिख रही है इसमें ये है सोलर रेडिएशन। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 6 AM टू मोर देन 6 PM तक ये पूरा रेडिएशन कैप्चर किया है। तो अगर आप देखोगे तो मॉर्निंग अगर हम 8:15 AM का रेडिएशन देखें तो इट इज़ 191.62 वाट पर मीटर स्क्वायर। इसको हम पीक आवर ऑफ रेडिएशन पे लाते हैं तो इट इज़ 690.34 वाट पर मीटर स्क्वायर। शाम को बहुत कम हो जाता है तो 39.34 वाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज़ द जनरेशन। तो जैसे जैसे रेडिएशन हमारा ओवर द स्पैन ऑफ टाइम इंक्रीज होता चला जाता है तो हमारा जनरेशन भी उसी तरफ से रैंप अप होते हुए डाउन आ जाता है। तो ये जो हमारा जनरेशन का डेटा है ये 19th का है। अगर अब मैं आपको 20th का डेटा दिखाता हूँ, मेरे रीजन में कोई क्लाउड नहीं था, ठीक है, एकदम खुला हुआ आसमान है। तो यहाँ पे भी आप देखोगे 20th का भी जो जनरेशन डेटा है इट इज़ जस्ट इन सम वे सिमेट्रिकल टू द 19 डेटा। ठीक है, वैसे ही हमारा स्लोप एकदम स्मूथ, हमारा सूरज निकला डूब गया उसी हिसाब से हमारा जनरेशन हुआ। अब मैं आपको दिखाता हूँ आज का जनरेशन जब सोलर एक्लिप्स हुआ है। ये देखिए गाइस, सोलर एक्लिप्स हमारा मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे यूएई में इट स्टार्टेड अराउंड 8:45। तो 8:45 से देखिए 244 वैल्यू है मेरे रेडिएशन की वाट पर मीटर स्क्वायर, और यहाँ से रिड्यूस होना स्टार्ट हो गई है 195 ऐसा ऐसा करके। जो मैक्सिमम लोएस्ट रेडिएशन रिकॉर्ड हुआ इन डे टाइम वो था 49.49 वाट पर मीटर स्क्वायर। आप देख रहे हो, मतलब 9:45 AM पे 49.49 वाट पर मीटर स्क्वायर, इतना रेडिएशन कम हो गया। और फिर धीरे धीरे इट स्टार्टेड इंक्रीजिंग फ्रॉम दैट टाइम, और फिर ये अपने पाथ पे आ गया एट अराउंड 11:15।
तो आप देख रहे हो यहाँ पे 945 पे जो हमारा रेडिएशन था वो है 49.49 वाट पर मीटर स्क्वायर। अब 945 पे सेम अगर मैं पिछले दिन का रेडिएशन देखूं गाइस, तो यहाँ पे 945 पे, ये 845 है, 945 पे पिछले दिन 20th को 421.31 वाट पर मीटर स्क्वायर हमारा रेडिएशन था। मतलब कितना ड्रास्टिक चेंज हो गया आज के डेट में अगर सोलर एक्लिप्स यहाँ पे हो गया। तो आप देखोगे ये सर्टेन पोर्शन है जिसमें आपको ड्रॉप दिख रहा है, तो यहीं पे हमारा सोलर एक्लिप्स हुआ था। तो उसी दौरान ये जो हमारा सन का रेडिएशन है, कैसे देखिए ग्राफ हमारा डिप हो गया है, और जैसे जैसे हमारा ग्राफ डिप हुआ है तो हमारे पावर जनरेशन की भी वैल्यू देखिए, यहाँ पे जो पावर जनरेट हुआ है एक्टिव पावर जो है वो 15.08 है। फिर यहाँ से धीरे धीरे हमारा पावर बढ़ना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे जो एक्टिव पावर है वो 74.42 पहुँच गई थी, लेकिन सोलर एक्लिप्स की वजह से जो रेडिएशन हमें कम रिसीव हो रहा था वो सीधे 15.08 किलोवाट पे चला गया था। तो उसके बाद जैसे जैसे एक्लिप्स कम हुआ है तो वैसे वैसे हमारे सोलर प्लांट का जनरेशन रैंप अप होने लगा, और फिर हमें ओवर द कोर्स ऑफ टाइम प्रॉपर फुल डे की जनरेशन अचीव हुई। लेकिन यहाँ पे आप इस सर्टेन पोर्शन में हमारे सोलर एक्लिप्स की वजह से एक लॉस हो गया। तो देखा गाइस, एक छोटा सा एक सोलर एक्लिप्स, मतलब जो इतना छोटा सा पोर्शन सन का कवर होने के बाद इतना ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकता है सोलर जनरेशन को। तो सोचिए, दैट मीन्स समथिंग देर इज़ समथिंग इन फॉर्म ऑफ लाइट फोटॉन्स विच इज़ फॉलिंग फ्रॉम द सन इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन, जो बिजली पैदा कर रहा है। तो सोचिए अगर ये पार्टिकल डायरेक्टली आप नंगी अपने नेकेड आइज से देखने की कोशिश करोगे, सो इट इज़ सेड दैट डायरेक्ट फोटॉन रेडिएशन फॉलिंग ऑन योर रेटिना can permanently damage your retina, guys. The cells which are responsible for converting light signals to a visual effect inside your brain can be permanently damaged, और either आप कलर ब्लाइंड हो सकते हो, आपको कलर पहचानने में कुछ मुश्किल आ सकती है, और either आपकी परमानेंट आई साइट भी ख़राब हो सकती है। तो अगर साइंटिस्ट लोग कहते हैं भाई कि सूर्य ग्रहण को डायरेक्ट नहीं देखना है, सो दे आर रियली ट्रू। मतलब मेरी नज़र से अगर गाइज आप देखोगे तो इट इज़ समथिंग फॉलिंग फ्रॉम द स्काई इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन विच इज़ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा सोलर पैनल पे गिर के बिजली बना दे रही है मेरे भाई। तो अगर वो आपके आंखों में गिरेगी तो आपके आंखों का तो एकदम बैंड बज जाएगा। So just prevent your eyes guys from the solar radiation as solar eclipse में, and you know stay safe। और इस solar eclipse को आप बहुत ही अच्छी अच्छी जगह देख सकते हो। lot of the astronomical institutions जो हैं आपके different countries के like NASA and everybody, they are broadcasting live stream of the solar eclipse। तो वहाँ आप जाके अपने फैमिली के साथ सेफली इस चीज़ को देख सकते हो। सो इट्स अ वेरी phenomenal astronomical event जो आप इसको देख सकते हो, enjoy कर सकते हो, and technically you can observe the phenomena as well। So थैंक्स फॉर वॉचिंग टुडेज व्लॉग गाइज। आई होप ये आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा सो सब्सक्राइब एंड सपोर्ट माई वर्क सस्टेनेबल एवरी डे, एंड आई विल कैच यू गाइज इन माई नेक्स्ट व्लॉग गाइज।